जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उसका फिजिक्स का जो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे थे एमसीक्यू के रूप में। इस टॉपिक का नाम है रक्षा प्रौद्योगिकी। क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी। इसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? एमसीक्यू देखेंगे। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारतीय द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? तो इजराइल हो जाएगा। क्या? इजराइल। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है नाग। क्या होगा? नाग। विदेशी तकनीक से तैयार की गई प्रथम T-20 युद्ध टैंक को नाम दिया गया था भीम। क्या? भीषम। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी फाल्कॉन, रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा बी नंबर, कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। देश राज्य तकनीक से विकसित तेजस हैं एक हल्का लड़ाकू विमान। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? इजराइल। क्या? इजराइल। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग। क्या है? नाग है। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्राथमिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है तथा इसका प्रयास 30 किलोमीटर है। फिर है भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इजराइल होगा। क्या? इजराइल। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन पर विचार कीजिए। एक में सौर मिसाइल 8 मैच से अधिक गति से उड़ती हैं। 2 में शॉक मिसाइल की प्रयास 1600 किलोमीटर की चाल से होता है। न तो ए न बी। सी 130 जे सुपर हरक्यूस भारतीय वायु सेना द्वारा उपयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र, पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली, निशान युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? अर्जुन होगा। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी
कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल को त्रिशूल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? INS चक्र। INS अस्त्रधारी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च वर्ग है? तो हो जाएगा टॉर्पीडो, प्रमोद और पूर्ण प्राप्त रिकवरी जलयान। अगिन द्वितीय प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर। कहाँ? चांदीपुर से। कौन सी सम्मिलित है सो पूछ रहा है। नाग हो जाएगा प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। आधुनिक ब्रह्मोस प्राध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? तो रूस के साथ। अगिन द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का प्रयास है लगभग 2000 किलोमीटर। निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? पिनाका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वायु सेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है? तो इल्यूमिशन I-78। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। एडमिरल गोर्शकोव नौसैनिक विमान वाहक जहाज हैं। त्रिशूल हो जाएगा लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपण। पृथ्वी हो जाएगा सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। अग्नि हो जाएगा माध्यमिक परास से प्रक्षेपित निकाय। नागिन हो जाएगा टैक्रोधी प्रक्षेपास्त्र। अरिहंत हो जाएगा परमाणु पनडुब्बी। अवाक्स हो जाएगा इजराइल में विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु। फिर है एटलस सेंटोर हो जाएगा अमेरिकी निम्नतापी रॉकेट। नागिन हो जाएगा प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? INS सिंधु रक्षक। इंद्र है रडार। क्या है? रडार हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? तो 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्न कथनों से एक क्या होगा? तो इसमें का आंसर हो जाएगा यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारत द्वारा विकसित ICBM इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। निम्नलिखित में से क्या नाम है? अगिन द्वितीय प्रक्षेपास्त्र अस्त्र हैं। एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। निम्न में से कौन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू विमान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? सुइखो 30 MKI। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? लक्ष्य है।
फिर है DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? त्रिशूल। निम्नलिखित में से हंसा-2 किसका नाम है? एक प्रशिक्षण यान। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी यंत्र व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगा दिया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसकी फ्लाइट पास 400 किलोमीटर है। कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है, एक है पराध्वनि प्रक्षेपास्त्र। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है पोखरन में 1998 में हुई परमाणु अभियान का। न्यू स्टार्ट संधि न्यू स्टार्ट विचारों में से रही है। यह संधि क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा F-18 सुपर हार्नेट के बारे में सही नहीं है? तो 1 नंबर होगा यह एक लड़ाकू विमान है जिसे US एयरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। स्टिनलेक्स द्वितीय क्या है? भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास। जय हिंद, जय भारत।